हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम एक सर्टिफाइड कॉपी को एनालिसिस करेंगे कंपनी लॉ की। और ये है बच्चों आपका जून अटेम्प्ट की कॉपी। ठीक है, जून अटेम्प्ट 23 का जो अटेम्प्ट था, 1 साल पुरानी आपकी कॉपी है। बट यहाँ पर ना इस कॉपी से आपको सीखने को बहुत मिलेगा। और सीखने को बेसिकली क्या मिलेगा कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है अपना आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो आपने याद कर लिया, आपको बहुत अच्छे से आता है, बट जब तक आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, जब तक आपको उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, नहीं मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उसके बाद क्या हो जाती है, लर्निंग के बाद प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम टाइम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें बेसिकली देखो जिस तरीके से आपको लिखना चाहिए, इसने सबसे पहले पार्ट 1 स्टार्ट किया और क्वेश्चन नंबर 1A स्टार्ट किया। तो थोड़ा सा इससे और बड़ा आप लिख सकते हो ताकि बिल्कुल सामने दिख जाए, बट हाँ ये भी ठीक है। प्लस प्रेजेंटेशन की जैसे मैं बात कर रही थी, तो प्रॉपर बहुत बच्चे मैंने देखा है वो ऐसे लिखेंगे एज पर दी। बेटा ये गैप क्या है? दिस इज नॉट राइट। ठीक है, आप इस तरीके से लिखो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, एज पर दी मेजोरिटी रूल ऑफ। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एक लाइन फॉर्म होनी चाहिए, इक्वल गैप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से फिर दूसरा इसने पैरा स्टार्ट किया तो यहाँ पे गैप रखा, फिर एक पूरी लाइन यहाँ पे छोड़ी। दैट इज वेरी गुड, बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखती है आपकी कॉपी। ठीक है, अब देखो दूसरे पेन को चेंज कर करके लिखना मैं रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो उस केस में आप एक काम ये कर सकते हो, जैसे इसने किया है कि आप अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, आप अंडरलाइन कर सकते हो, आप पेंसिल से करो या उसी पेन से करो, कैसे भी करो, लेकिन आप अंडरलाइन कर सकते हो और वैसे के वैसे लिखो, क्योंकि पेन चेंज करने में भी टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरीके से इसने जो है अपने आंसर्स को प्रेजेंट किया है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका थोड़ा पोर्शन वो है जो इसको ठीक से नहीं किया था प्रिपेयर, बट क्रेडिटिंग है। ये 1B इसने ऐसे लिखा है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो पर्टिकुलरली बहुत नीट एंड क्लीन लिखा है। अब मैंने आपको अपनी प्रीवियस मास्टर क्लास में जो आपकी आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन है, उसमें मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई हैं। उसमें मैंने आपको ये भी बताई है एक चीज़ कि आपको कितने मार्क्स का कितना लिखना है। ठीक है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बट ये कॉपी मुझे दिखानी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी और ज़रूरी लगी कि बहुत बच्चों को प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आती कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो इस पर्टिकुलर कॉपी के थ्रू ये मैंने और भी जो भी ये सर्टिफाइड कॉपीज डाली हुई हैं, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि आपको किस तरीके से लिखना है, आपको कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना है, ये सब कुछ। तो देखो बात वही है, इंस्टीट्यूट किसी का दुश्मन नहीं है, कुछ नहीं है। आप बस अपना काम करो, अपने काम को सही तरीके से प्रेजेंट करो, इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बीच में एक हवा उड़ी थी कि नहीं भाई बहुत डेडली मार्किंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट डिपेंड्स कि वो आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, और वंस इन अ वाइल तो यार हो जाता है। तो इंस्टीट्यूट ने जब ऐसा किया तब भी हमने बोला, अब इंस्टीट्यूट सही चेकिंग कर रहा है, सब कुछ सही है, तो हम वैसे बोल रहे हैं, राइट।